दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का नामो निशान मिट चुका हो, जहां हर तरफ सिर्फ रेत के टीले हों और पीने के पानी की एक बूंद के लिए दंगे हो रहे हों। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो भविष्य है जो हमारे रक्षक अरावली के खत्म होते ही शुरू हो जाएगा। अरावली का मतलब है पहाड़ों की कतार, लेकिन आज ये कतार इंसान के लालच की वजह से बीच बीच में से गायब हो चुकी है। समय का गवाह, अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं है। जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो रही थी, ये तब से खड़ा है, लगभग 350 करोड़ साल पुराना। ये हिमालय का भी पूर्वज है, एक अभेद्य दीवार। अरावली गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है। इसकी मुख्य भूमिका है थार मरुस्थल की गर्म हवाओं और रेत को रोकना। अगर ये दीवार न होती तो आज उत्तर भारत एक तपता हुआ रेगिस्तान होता। संस्कृति का पालना, यहाँ की गुफाओं में आदिमानव के निशान मिलते हैं। हजारों सालों से इसने हमें नदियों और उपजाऊ जमीन दी है। पहाड़ गायब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद हैरानी जताई थी कि राजस्थान में अरावली की 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। सोचिए, एक पूरा पहाड़ इंसान खा गया। माइनिंग का गणित, सरकार कहती है कि पत्थर और खनिज विकास के लिए जरूरी है। सड़कें बनाने के लिए पत्थर चाहिए, घर बनाने के लिए बजरी चाहिए, लेकिन इस विकास के पीछे अवैध माइनिंग का वो काला धंधा है जो बिना किसी रोकटों के पहाड़ों का सीना चीर रहा है। इकोसिस्टम का अंत, पहाड़ों को काटने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल होता है, जिससे जमीन हिलती है और वन्य जीवों का संतुलन बिगड़ जाता है। तेंदुआ और अन्य जानवर अब शहरों की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उनका घर खत्म हो रहा है। अब सबसे जरूरी बात, अगर माइनिंग नहीं रुकी और अरावली खत्म हो गई तो क्या होगा? रेगिस्तान का हमला, थार मरुस्थल की रेत को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा अगले 20 से 30 सालों में रेत के नीचे दबे होंगे पानी का अकाल। अरावली एक स्पंज की तरह है जो बारिश के पानी को जमीन के अंदर भेजती है। इसके बिना भूजल, ग्राउंड वाटर का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि करोड़ों लोग प्यासे मरेंगे। जानलेवा गर्मी, अरावली उत्तर भारत के तापमान को कंट्रोल करती है। इसके बिना गर्मी 55 से 60 डिग्री तक पहुंच सकती है, जहां इंसान का जीवित रहना नामुमकिन होगा। ऑक्सीजन का संकट, दिल्ली एनसीआर के लिए ये फेफड़ा है। इसके खत्म होते ही प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि हवा जहरीली हो जाएगी। सरकारें आएंगी और जाएंगी, नीतियां बनेंगी और बदलेंगी, लेकिन एक बार जो पहाड़ मिट्टी बन गया, उसे दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। हम यहाँ किसी नेता या किसी पार्टी को बुरा नहीं कह रहे, हम सिर्फ उस आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं जो हमारे दरवाजे पर खड़ा है। क्या हम वाकई इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी आलीशान इमारतों के लिए कुदरत का गला घोंट दें? क्या हमें विकास के नाम पर विनाश मंजूर है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये आवाज सोए हुए सिस्टम तक